प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के फैसले के बाद, जिसमें कहा गया है कि एक नाअहल हुआ शख्स सियासी जमात का सरबराह नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से नामजद किए गए लोग आजाद उम्मीदवारों की हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी मीटिंग के बाद फैसला किया गया था कि पार्टी चेयरमैन राजा जफरुल हक नए टिकट जारी करेंगे। इस सिलसिले में वो इलेक्शन कमीशन भी गए, जहाँ उन्होंने अपने नाम से नए टिकट जारी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसके बाद बात करेंगे चीफ जस्टिस साकिब निसार की, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की एक तकरीब में खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि आज मुल्क में अदलिया पहले से बेहतर काम कर रही है और ये भी कि उन्होंने मुआशरे में नाइंसाफी खत्म करने की बुनियाद रख दी है। और आखिर में बात करेंगे बाजोड़ एजेंसी की, जहां आज तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। बाजोड़ में लोग हजारों की तादाद में कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अहमद शाह के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा, अभी भी तफसीली फैसला अभी भी नहीं आया है और हम अभी तक उस मुख्तसर फैसले पर इन्हिसार कर रहे हैं जिसका पैराग्राफ 9 हमने कल बार बार दिखाया, जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ। अब एक अप्रोच की बात होती है, हैजान है, अफरा तफरी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मौजूदा हालात में जो मैं कहता रहता हूँ, हमें आधा गिलास भरा वाली थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म रखनी चाहिए। ओके, थोड़ी सी, मतलब कि कोई मजाका नहीं, मैं यानी दोनों साइड्स दिखाई जा सकती हैं। तो एक बात बहरहाल ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि साहब जिन लोगों को नाअहल हुए शख्स ने टिकट्स दिए वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। अब मेरी दानिस्त में ये एक काफ़ी गैर मामूली, मैं गैर माकूल नहीं कह रहा हूँ, बात है गैर मामूली, हाँ, कि अब उससे मुख्तलिफ जो है ना वो उसकी तौजीहात आ रही है। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता नाइटमेयर में भी कि कल की जजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होगी। मैंने कल भी कहा कि भाई उन्होंने अपना टाइम लिया होगा, अपना माइंड बनाया होगा, लेकिन टाइमिंग होती है। टाइमिंग ये कि वफाक की अलामत पार्लिमान का इदारा ईवान बाला, उसके लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो गई, कोई गुंजाइश नहीं रही मजीद कागजात देने की या विड्रॉ करने की, और ये फैसला आ गया। लिहाजा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बेचते हैं उनके पास आ गया, और आज ये जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, इसको उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया। अब सारे कह रहे हैं कि देखिए साहब, बात ये है कि उनको आज़ाद कर दिया, अब उनकी मर्जी जहाँ मर्जी कि वो बाद में, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एनालिसिस किया जा रहा है ये जंपिंग द गन है। हाँ, ये तो खतरनाक बात कहीं और है। अच्छा, खतरनाक बात क्या है? असल बात ये है, असल झगड़ा तो ये पंजाब का है ना। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जनरल सीटें हैं 7 पे उन्होंने 7 ही लोग दिए हैं, 8 नहीं दिए। ओके, ठीक। अब वो 7 के 7 लोग जो हैं वो उनके हार्ड कोर लॉयलिस्ट हैं। ओके, मतलब वो इलेक्ट होने के बाद मुस्लिम लीग नवाज में ही जाएंगे, उनमें ये हिम्मत तप्पड़ ही नहीं है। मसलन डॉक्टर आसिफ किरमानी जो परसों से नवाज शरीफ साहब के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते रहे, उनसे रब्ता करना हो तो आप आसिफ किरमानी साहब से रब्ता कहाँ जाएंगे वो वाकई। राना महमूदुल हसन, उनको ये हाड़ा हुड़ी थी कि यार मुझे कोई MNA शिप मिलनी है या नहीं, उनके लिए गुंजाइश है।
शाहीन खालिद भट्ट साहब हैं, बहुत इनसे पुराना ताल्लुक़ इनका, न्यूयॉर्क के दिनों से। ज़ुबैर गुल साहब हैं, वो यानी मुसद्दिक मलिक साहब आजकल वज़ीर आज़म हाउस की सारी तर्जुमानी, लेकिन उनका कोई पता हाँ कुछ पता नहीं। अच्छा, लेकिन इसमें हुआ क्या है, इसमें भी हुआ ये है कि एक गुंजाइश निकल आई है कि पंजाब असेंबली के अरकान जो हैं उन पे अगर अच्छी तरह फोकस किया जाए तो आप नवाज शरीफ के 7 बंदों में से जनरल सीट के लिए आप चुन सकते हैं और उनकी टारगेट किलिंग करवा सकते हैं। कैसे? मसलन ये फैसला कर दिया जाए कि यार आसिफ किरमानी को नहीं आने देना क्योंकि ये बहुत लॉयलिस्ट है, ये कहीं भी नहीं जाएगा, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, समझ गई हैं बात को। और इस सूरत हाल में जो अगर फायदा उठा सकता है सबसे ज्यादा, इसमें खाली मुस्लिम लीग का नुकसान नहीं होगा, हमारे दोस्त ज्यादती कर रहे हैं। चौधरी सरवर एवरेज जनरल सीट पर इलेक्ट होने के लिए आपको 50 अरकान की हिमायत दरकार है। चौधरी सरवर कोई स्कॉट डिप्लोमेसी चलाएगा ना वहां पे, खरीदेगा ना लोगों को, तो यही है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो होगी तो उससे जो नैरेटिव है पीटीआई का कि जी ये तो करप्शन के खिलाफ है, उसूलों की जमात है, तो नजर आएगा कि चौधरी सरवर ने जो है माल लगाया है और लोगों को तोड़ा है, तो वो भी जो है वो होंगे। तो ठीक है, अगर चौधरी सरवर को जितवाया भी जाए, उनका पैसा भी खर्च हो, तो बीबी इसमें खाली एक सियासी जमात नुकसान में नहीं रहेगी। ठीक है, ओके, फेयर इनफ, समझ आ गई। पॉलिटिशियंस, हाँ, वो उनकी बात, और उसमें पीटीआई जो इस वक्त सदाकत और अमानत की अल्टीमेट वाहिद वन एंड ओनली अलामत बनी हुई है, उनके जी चौधरी सरवर खरीदे, नोटों से लगाए, तो वरना आप कैसे जीते? जीत ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त। या ये हो कि आपको वोट देने वाले ये हिम्मत दिखाएं कि चूंकि अब तो हमारी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, आजाद, लिहाजा हमने बाकी वो आके पब्लिकली कहें। हाँ, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करेगा ना इस तरह की। तो ये भी नहीं करेंगे, तो आपका मतलब कि इसमें पीटीआई सियासतदानों को बदनाम करने, उन्हें सेलेबल कमोडिटी बनाने में पार्टनर इन क्राइम होगी अगर चौधरी सरवर इलेक्ट होते हैं तो लिहाजा इतनी मायूस, मैं कह रहा हूं, मैं गिलास नंबर 2। फिर आ जाते हैं बीबी टेक्नोक्रेट की सीट पे, वहां पे ऑब्वियस टारगेट किलिंग बनती है इसहाक डार की। टेक्नोक्रेट नुसरत साहब, इसहाक डार की बात नुसरत साहब ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेनेट के इलेक्शंस पे जो इलेक्शन कमीशन का आज फैसला है उसका क्या असर पड़ेगा, हम बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट है लिख के जरूर भेजें। अच्छा, और अगर मैंने ये टारगेट किलिंग जो है उसमें ये टेक्नोक्रेट्स के हवाले से इसहाक डार ऑब्वियस टारगेट नजर आते हैं, वो ना हो तो नसीर अहमद भुट्टा, हाफिज अब्दुल करीम, वो इनके साथ ही रहने वाले ये पार्टी हैं। अब आ जाते हैं खवातीन में बीबी सादिया अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी की बहन है, शायद खाकान अब्बासी तो जेल में थे, और उस जमाने में जितनी पेशियां होती थी उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव सादिया बीबी हुआ करती थी, तो जाहिर है वो कहाँ जाएंगी, भाई भी वजीर आजम। दूसरी नुसरत सादिक साहबा, इनका ताल्लुक बहुत पुराना रावलपिंडी का मुस्लिम लीगी खानदान है उससे है, और बड़ी ये भी लॉयलिस्ट रही है, इनका एक ज़ाती ताल्लुक। तो अब इसमें से नुकसान नहीं होगा, ये है कि आप एम्बेरस कर सकते हैं कि आप कहें कि जी सादिया अब्बासी को ना इलेक्ट करवाएं, कभी वजीर आजम की बहन शिकस्त दिलवा दें, तो अंदलीब अब्बास साहिबा जो पीटीआई की हैं, चौधरी साहब कहें कि जनरल ते मैंने दे देना तो उन्होंने दे देना, तो यही है ना। तो टारगेट किलिंग के लिए रास्ता हमवार कर दिया गया पंजाब से। लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं हो पाएगी ना, आपका यही याद है कि मैंने गिन के बता दिया ना कि कैसे निकालेंगे, बंदे ही 10 खड़े हैं, सही, तो आप चुन के टारगेट किलिंग करके चौधरी सरवर को इलेक्ट करवा लें ज्यादा से ज्यादा। ओके, वेरी गुड, फाइन। इधर जो है उसको हरवा दें इसहाक डार को, इधर सादिया बीबी को हरवा दें, अगर आपने
सबक सिखाना ना किसी को, बाकी तो कुछ ना रहा। लेकिन इन द प्रोसेस ये टारगेट किलिंग करते हुए तो बाद में तो किसी ने इनमें से जो मुस्लिम लीग की अभी जिसको आजाद कर दिया गया है इनमें से कोई नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये एक बात है। ओके। दूसरी बात ये है कि इस हवाले से इनको दूसरी कामयाबी ये हुई है, देखिए इस वक्त बहुत सारी आवाजें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को, हाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये बहुत कम लोग इस बात का एहसास करते हैं कि वो अपने एमपीएस में इतने पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ उनका सारा गुड गवर्नेंस जो है ना वो है। बिल्कुल। अब 45 दिन है मुस्लिम लीग के पास, तो अब ये शहबाज साहब का इम्तिहान है कि बच्चों अगर आप वाकई समझते हैं तो रिफ्लेक्ट उन पे भी यू आर द नेचुरल सक्सेसर, तो आप दिखाइए जलवा। फाइन। तो एक हवाले से इट विल बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि शहबाज शरीफ को एक टारगेट मिल जाएगा। हाँ, हमजा साहब को उन्होंने लगाया हुआ पॉइंट पर्सन, वो कहेंगे कि जी देखें इतने मुश्किल हालात में भी हमने जीत के दिखा दिया। ठीक, ये तो हो गया भरा गिलास। अगर मुझसे उसूली बात करती हूं, उसूल की, अगर इस मुल्क में सचमुच की पॉलिटिक्स हो रही होती तो जनाब वजीर आला पंजाब को अपने तमाम एमपीए समेत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीटों पर बैठे हुए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि सर हमारा बुनियादी हक वोट डालने का, और मुझे जिस जमात की सीट पे मैं मुंतखब हुआ हूं और बैठा हुआ हूं, मुझे मेरी जमात का कोई सेनेटर ही नहीं है सर। क्या पता चले जाए एक आध दिन में। अमीन नहीं, उसमें कैश 22 है ना उनके लिए, फिर इस पे होगा जी ये गए वहां तो इलेक्शन डिले हो गए, तो कैश 22 है। वरना उसूली तौर पर अगर इस मुल्क में कोई सियासत होती, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान के अलग से लेकर रहीम यार खान तक पहले सूबे की हुक्मरान जमात 2008 से, और उस हुक्मरान जमात को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया गया, उसका कोई नुमाइंदा नहीं है। उस दिन बंद करके पंजाब असेंबली बाहर बैठ जाते, कहते कि नहीं वोट होगा। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। वो तो शहबाज सब तो है ना, वो नहीं शहबाज सब तो अच्छे बच्चे हैं ना, वो तो ब्रिज 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 ब्रिज, उसके बावजूद तुम देख लेना। ये देखो अब सवाल ये है ना, अभी तफसीली फैसला तो आया नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन में नया सदर भी मुंतखब कर लें, वो जमात PMLN कहलाई जा सकती है। भाई N स्टैंड फॉर व्हाट? हाँ, या तो निसार को कर दें तो चले आसानी, निसार तो कहीं भी नहीं है, तो फिर या कहें जी ये असल में हम नाराज होते हैं इसलिए हमने PMLN किया। बीबी PMLN नहीं, तो कह रहे पार्टी, उन्होंने तो प्रेस रिलीज इसीलिए मैं बता रहा हूँ अभी बहुत कुछ है, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि कुछ लोग डटे हुए हैं कि पैराग्राफ 9 के हवाले से, चूंकि नामजदगी शाहिद खाकान अब्बासी ने की थी, उनके इलेक्शन को भी चैलेंज किया जाए। आई वाज एक्सपेक्टिंग वैसे कि आज कोई आ जाएगी पिटीशन, कुछ लोगों की शायद एक आध दिन लग जाता है। देखो बीबी, यही तो है कि इस तरह हैजान फैलता है, अबतरी फैलती है। अब मुस्लिम लीग का वो अप्रोच है, और शहबाज शरीफ साहब की खास तौर पे उन्नी मन्नी में होकर निकल जाओ, चीनी मावरा, वरना अगर सियासत होती तो कैसे आप एक सूबे को, वफाक की एक इकाई को, वहां पर आप एक मंडी खोल देते हैं। I mean, जैसे कराची में खुली है, हर एक का सीजन MQM के हवाले से, बहादुराबाद PIB, हाँ यस ऑब्वियसली, बट ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे गुंजाइश कम है, लेकिन उसके बावजूद खेला जाएगा। और फिर हम कहते हैं कि जी दो साजिशें, भाई कौन, मैं तो बार बार कहे चले जा रहा हूं कि पाकिस्तान, देखो आज जुमेरात हो गई, मैं तड़प रहा हूं मंडे के दिन से यार उसकी बात करने के लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यस 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 एब्सोल्युटली। मैं अभी भी, मेरे मुंह में खाक, मुझे अभी भी खदशा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वक्त से पहले कल आना है नुसरत साहब फाइनल, और अल्लाह करे कि उनकी ख्वाहिश के, उनकी बढ़त के मुताबिक हमें 3 महीने की रिप्रीव भी मिल जाए तो मैं खुश हूंगा। लेकिन अभी भी डोंट नो, कल पता चलेगा। मैं उसको इतना बुनियादी बात में डिस्कस नहीं कर पाया, हमें यहाँ उलझा दिया।
کیا کریں اور آگے میں ایک اور بات کرتا ہوں جو ایک اور عذاب کھولا جا رہا ہے. کیا اسی سینٹ کے الیکشن کے وجہ سے؟ نہیں، وہ اور حوالے. آلرائٹ، چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ بہرحال یہ بات کیا کہ میں ختم کر رہا ہوں کہ اصولی طور پر اگر اس ملک میں کسی کو آئین کی اور اس بات کی اہمیت کا احساس ہوتا کہ وفاق کیا ہوتا ہے اور اس کی نمائندگی کیا چیز ہوتی ہے، یہ بنیادی اس کا احساس ہوتا، تو آئی تھنک پنجاب حکومت اینڈ پنجاب اسمبلی they should have agitated. Right. Well, on principle. They prefer not to, for obvious وہ جو ریزن ہوتی ہے. سیاست is all about opportunism. موقع پرستی کہ یار بچو نکل جاؤ. ٹھیک ہے جی. اب موقع پرستی کے حوالے سے ایک خطرناک گیم جو ہے کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب. Yes, indeed. اور میں انتہائی ادب سے انہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اپیرنٹلی آپ کے لیے چیزیں بہت سمر رہی ہیں، راستے بن رہے ہیں. ہاں بالکل مرزا یار پھرے والی داستان ہو رہی ہے، گلیاں سنیاں ہو جانیاں. اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ہٹ اے ہسٹورک اپارچونٹی اپیرنٹلی شاید. لیکن اب ان کے دماغ میں کہیں بیٹھ گیا ہے کہ یار مسلم لیگ کے تو میں نے فارغ کر دیا نا، وہ تو یار چھوڑو نا، وہ تو گئے آؤٹ. نواز کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 10-12 دنوں میں جیل چلے جائیں گے، اس کے بعد پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. تو ان کو تو وہ اپنے لیے اب تھریٹ ہی پرسیو نہیں کرتے. اب انہوں نے ریسنٹ واقعات سے سبق یہ سیکھا کہ ارے بھائی تھریٹ تو ایمرج ہو رہی ہے تحریک لبیک. چکوال نامعلوم شخص اور سب کے لیے سپوائلر وکیل آ کے 16,000 ووٹ لے گیا. اس کے بعد وہ آپ کا پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ پی ایم ایل این کے ووٹ کاٹے گیا، پتہ چلا کہ اب انہوں نے کہا کہ یار غور کریں کہ کیا کروں. ارے انہوں نے تو یار بڑا ایموشنل کارڈ ہائی جیک کیا. وہ کل کیونکہ آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی نا. اب آج وہ پہنچ گئے ختم نبوت کانفرنس میں. اب وہاں پہ انہوں نے مطالبہ جو تھوڑی سی بات کی وہ سن لیں پہلے. نون لیگ نے خود فیصلہ کیا اور مانا کہ یہ کسی نے سازش کی، غلطی کی، معافی مانگی اور راجہ ظفر الحق کمیٹی بنائی. کیا وجہ ہے کہ جو چیز 48 گھنٹے میں سامنے آ جانی چاہیے تھی آج تک ہم منتظر ہیں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ رپورٹ منگوائی ہے. سوچیں کیا وجہ ہے کہ جو ایک دم پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ کس کی شرارت یا سازش ہے، کیوں ابھی تک سامنے نہیں بات آئی. میں آج آپ کو اپنے پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلان کر کے ایک باہر بڑی طاقتور باہر لابی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو خوش کرنے کے لیے چینج لے کے آئے تھے حلب میں. باہر بہت طاقتور لابی بیٹھی تھی. دیکھیے سنیے بی بی، ارے یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. میں آپ سے التجا کر رہا ہوں. یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ نیریٹو میں اچک لوں. ہاں لیکن یہ کچے پہ پاؤں رکھ رہے ہیں. سیاستدان جو ہوتا ہے نا کبھی کسی کی پچ پہ نہیں جاتا. عمران خان صاحب یو ہیڈ بین اے کرکٹر، آپ کی پچ ہے کرکٹ. آپ نے سیاست میں کہا کرپشن. ہاں تو سٹک ٹو کرپشن. اب ڈونٹ ٹرائی ٹو پلے ریلیجن. اس کا آپ کہیں کہ دیکھو میں نے ریوارڈ لیا ہے. ایک منٹ کوئٹہ سے میں کال لے لوں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. شفیق. جی شفیق صاحب. سر یہ جس طرح بلوچستان کی گورنمنٹ ختم کرائی گئی، جی جیسے بلوچستان کی گورنمنٹ ختم کرائی گئی نیکسٹ سر، تو یہ آپ کے خیال میں یہ مسلم لیگ ان کے ساتھ جو یہ پورا اسٹیبلشمنٹ ابھی یہ جو گیم کر رہا ہے؟ ارے بھیا کہاں کی گیم ہوگی؟ 3 بندے ہیں جی دوسری جماعتوں کے،
तो 3 सेनेटर हो जाएंगे ना, तीनों से तीनों नहीं, सेनेटर जिस तरह पहले यहाँ से इसको असेंबली को तोड़ना था, लेकिन वो नहीं टूटी, एक बंदे के पीछे 41 बंदे लगा दिए, अभी नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। और सर आप देखिए ना, उसको आप 2 चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, यही तो मेरा रोना है सर, कि ऐसे हालात में कुछ ऐसे फैसले आ जाते हैं, हो जाते हैं, जिसमें आप जैसे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और मेरे जैसे बदनसीब फरियाद करते रहते हैं कि यार चने चीज़ों को एज इट इज़ लेते रहें। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ बीबी, अर्ज़ ये कर रहा हूँ, ये जब ये नैरेटिव लेकर चलेंगे, अब ये सेल क्या कर रहे हैं, ये और इनके जो गुरु हैं, सियासी गुरु, ये कह रहे हैं देखो नैरेटिव ये है कि एक पनामा आया, नवाज शरीफ हिसाब नहीं दे पाया, अकामा ना अहल डजन, उसके बाद ना अहल हो नहीं सकता डजन, उसके बाद अब एहतसाब अदालत यानी बनी ट्रेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये है ना नैरेटिव जो इनका था। अब वो तसल्ली नहीं हो रही, मुतमईन नहीं हो रहे। अब कह रहे हैं कि इनको गुस्ताख तौहीन की वो जो साजिश कर रहे थे उसकी सजा दी है, यानी ये खाली अदालत नहीं दे रही, खुदा। ठीक है। दूसरा नैरेटिव रैंक एंड फाइल को बताने के लिए कि गैर मुल्की से मदद देता है मोदी का यार, कि सजा एज इट इज, मैं जो कह रहा हूं चीजों को जैसे नजर आ रही है, यार अपने ही नैरेटिव पे रहो। कभी मनी ट्रेन न दे पाया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा भाई साहब अकामा रिलीजियस सेंटिमेंट का फायदा उठाना चाह रहे हैं। आप जिस सेंटिमेंट पे जा रहे हो तो आप पे भी आएगी, आप पहले मांग चुके। अरे रिजवी साहब का मुकाबला करोगे फिर? नहीं कर सकते। वो कहेंगे अगर ये वाकई इशू था तो तुम सो रहे थे। तुम्हारी जमात 22 दिनों तक यहाँ पे किसने रोक के इस्तीफा लिया, तो हम उधर ही क्यों ना जाएं? अगर आप समझते हो कि यही बुनियादी मसला कर चुके हैं नुसरत साहब, पहले भी इन पे लग चुका है, बेचारे खुद पे भी लग चुका है, तो इन पे कैसे लगेगा? ये तो मतलब नहीं, पहले भी माफी मांग चुके ना यार। फिर आपको मेरी बात, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब आप ये कॉज लेकर चलोगे तो उस कॉज के लिए कुर्बानी देने वाला खादिम रिजवी और वो जमात तहरीक लब्बैक वो खा जाएगी आपको। आप किस चक्कर में हैं? अटक से शुरू हो, ये जो देहाती इलाके हैं उनमें जब वो तकरीरें करेंगे आज पे आंदा जी मैं ये वो फिर वो शेर पढ़ेंगे और वो तो आपको पता है फिर उनकी गुफ्तगू में सिरी पाए भी आते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है वो, तो फिर हाँ नहीं ये नहीं कम्पीट कर सकते उस नैरेटिव के साथ, इसमें ये अपने पे भी आएगी। सही कह रहे हैं, दूसरे के विकेट पे जाके। ठीक, चले कोई नहीं बताएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ सिर्फ सियासी यानी फॉर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए भाई आपके पास एक बना बनाया नैरेटिव करप्शन और करप्शन में कामयाबी, हटके बुद्धन ये वो करवा दिया, भाई जी तो इस पे खेलो। आप उधर जा रहे हो, भुट्टो साहब भी गए थे, जुमे की छुट्टी भी कर दी थी, रेस कोर्स बंद, कुछ नहीं बना, जुआ बंद, ठीक, शराब बंद, तो क्या हुआ? क्या तारा मसीह से बचा था? क्योंकि दूसरे के विकेट पे गया था, अपनी बात पे नहीं रहा। ठीक, ओ भाई आप अपनी बात पे रहो, और आप अगर आप समझते हो कि इस तरह करके तो आपके एकदम से यूं हो जाएगा कि ये कॉज भी मेरा ही है, और उसमें फिर आ जाएंगे अरे ये तो उस वक्त से हुआ था वो, फिर अच्छा फिर छिक्का तो ऐसा मारते हैं ना, है जो क्रिकेटर वो पहले इब्ने अरबी आज डांटे, अच्छा आज दांते डिवाइन कॉमेडी। ओ भाई साहब एक मिनट, बड़े दावे बन के ये करते हैं, नहीं बहुत दफा भड़क लगाते हैं। इकबाल के बहुत बड़े ये अपने आप को मुफस्सर और बहुत उनसे मुतासर और ये और वो, और यार वो जो लेनिन खुदा के हुजूर में ये किससे मुतासर होकर इस तरह की लिखी थी चीजें। बिल्कुल इकबाल का बेसिक एकेडमिक उनकी बेस कहाँ है? जर्मनी। उनकी पोएट्री की बेस क्या है? जर्मन पोएट्स। उनकी फिलोसॉफिकल थिंकिंग में किस तरह उन्होंने ब्लेंड किया ईस्ट और वेस्ट को। तो ये डिवाइन कॉमेडी न होती तो क्या इकबाल लेनिन को खुदा के हुजूर लेकर जाते? नहीं, ये उनसे शेर आता
اس پہ بحث کہ کارے جہاں دراز ہے اب انتظار کر، مطلب انہیں پتہ ہوتا کچھ ہے نہیں، مصعب صاحب کہہ دیا بس اب یعنی کہ چھوڑو جی السلام علیکم جی اسلام آباد سے کال ہے۔ السلام علیکم جی، میں عمران عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی عمران خان صاحب تو نہیں سر، خدا نخواستہ ہماری قسمت اگر انہوں نے، اچھا خیر ہاں فرمائیے عمران صاحب، سوری جی تھینک یو۔ جی آئی ایم ناٹ خان۔ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اتنی پچ تبدیل کر رہا ہے، جس کے امپائر اپنے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ جس چیز کے لیے وہ اتنا شدید خواہش مند ہے اس کو کبھی نہیں مل سکتی۔ چلے جی اچھا خیر جی، میں تو نظر بظاہر آپ کی اپنی سوچ ہے میرے بھائی، مجھے تو لگ رہا تھا شاید ان کا کام آسان ہو رہا ہے اور اب ان کے مقدر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کا نیریٹو اگر کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ بالکل پاس پہنچ کے کیوں آپ ایک اور ایسی ڈیورژن پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کھیل ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہاں پہ علامہ خادم رضوی کھیلیں گے، رجسٹرڈ جماعت ہے ان کی، سب کچھ کہنے کے باوجود، ادھر بھی کہنے کے باوجود، سمجھے نا بات؟ تو پھر تو لوگ ان کے ساتھ جائیں گے، کہیں گے بندہ ہے جنیدہ بچہ جی 22 دن بیٹھا رہے حیثیت تھے، استعفیٰ لے کے گیا لا اور استعفیٰ لے کر گیا لا منسٹر کا، اور سب کچھ کہا، کسی کو توہین یاد نہیں آئی، تو لوگ پھر اس کی طرف جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو چھوٹے جو حلقے ہیں، دیکھو صوبائی اسمبلیوں کے جو ہوتے ہیں چھوٹے حلقے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ ایک دم سے فلڈ کر دیں گے اپنے کینڈیڈیٹس کو۔ ہاں، اور وہ سب کا ووٹ خراب ہوگا، اس میں صرف کوئی پی ایم ایل این کو صرف نقصان نہیں ہوگا، یہ عمران خان کا صاحب ہے تو بڑی، جب حلقے چھوٹے ہوں بابو تو خالی کسی کا ووٹ خراب کرنے تک بات پھر نہیں رہتی۔ ہاں پھر تو مطلب جیتنے تک بھی جا سکتی۔ تو اگر وہ 30-35 سیٹیں لے کے وہاں بیٹھ گئے، ویری فارمیڈیبل مطلب وہ ایک اپوزیشن ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا ان کے ساتھ کولیشن بنائیں گے؟ بالکل بھی نہیں بنائیں گے، ان کے بارے میں وہ بھی کہتے رہے ہیں، چلا ہی نہیں سکتے، ہم سبھی کے بارے میں کہتے رہے ہیں وہ، اور اقبال کے شاعر جتنے وہ جو شرح کر سکتے ہیں یہ تو نہیں کر سکتے نا، بالکل بھی نہیں، وہ ایلیکوینس کس میں ہے جو خادم رضوی صاحب۔ چلیں جی، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہم منڈے کو پھر ملیں گے کیونکہ ہفتے کا ہمارا آخری پروگرام ہے۔ خدا حافظ۔